पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सफाई कर्मचारी, आप लोग हमारे सहयोग में हैं। ये हम धन्य है कि भाई सचिव और पंचायत कर्मी का जो साथ है, मतलब हम लोग क्षेत्र में ऐसे हैं कि हम लोग एक बाप की दो संतानें हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। तो आप हमारे भाई हैं और हमारे सुख दुख के साथी हैं। यहां पे पिछले 4-5 दिन से हम लोग बैठे रहे, काली पट्टियां हमने बांधी। शासन को हम बस ये बताना चाह रहे हैं, शासन के विरोध में हमारा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हम भी शासन के ही एक अंग हैं। कहीं कुछ हमारे विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो सिर्फ हम अपनी बात शासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और शासन आज नहीं तो कल सुनेगा ही, क्योंकि हम और आप में ऐसी ताकत है कि हम उनको सुनवाएंगे। हमारे बीच में और महिला हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे तमाम साथी जो नए आए हैं, मतलब 26 साल की सेवा हमारी हो चुकी, और मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे बहुतों की उम्र 26 साल अभी होने वाली होगी या अभी हो रही होगी। तो एक लंबा अनुभव हम लोगों का है सेवा में आने का। जब हम सेवा में आए थे तो आदरणीय कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी, उस समय भी शासन सख्त था और स्थितियां ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन होता था, किसान दिवस मनाया जाता था, लोग जाते थे काम करते थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी लेकिन काम होते थे। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितनी संचार क्रांतियां हो गई हो, हमारा काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, और उसी का विरोध होना चाहिए। मित्रों, मैं बता दूं, हमारे यहां कोई तीज त्योहार ले लीजिए, पीछे दशहरा ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, छठ ले लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं रहा हो जिस दिन शासन ने हमसे काम न लिया हो। कोई भी रविवार हो, कोई भी त्योहार हो, हमने काम किया है। और जब हम छुट्टी में भी काम कर रहे हैं तो वहां बायोमेट्रिक कहां गई, वहां की ऑनलाइन अटेंडेंस कहां गई? ये तो एक शोषण करने का, उच्च अधिकारियों को शोषण करने का, कर्मचारियों को बरगलाने का, परेशान करने का एक नया सरकार हथकंडा अपना रही है। जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं वो हमें परेशान करने के लिए, शोषण करने के लिए ये सारा उपक्रम किया जा रहा है। कौन सा काम नाजुक है, मैं पूछ रहा हूं? क्या गांव में सफाई नहीं हो रही है? क्या सचिव काम नहीं कर रहा है? हो क्या रहा है भाई? ये केवल परेशान करने के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि शासन में बैठे हुए उच्चाधिकारी ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे कुचक्र करते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। कौन ऐसा सचिव है किसी दिन छुट्टी मनाया है, रात में भीसी हुई है, वहां पे काम नहीं किया है? कौन ऐसा सचिव है जो एक बार वीडियो बुलाए, ऑडियो बुलाए और उनके बुलाए पे नहीं आता है? विपरीत परिस्थितियों में घर में अहमदाबाद है, भावरकोल है और उसका स्थानांतरण सैदपुर हुआ है, उसके जाने आने में 2 घंटे लग जाते हैं, बावजूद भी क्षेत्र में जाके वो काम कर रहा है। क्या दिए हैं आप भाई हमको? एक साइकिल 200 रुपए का भत्ता मिलता है। साइकिल से चलने वाला सचिव को सुपरसोनिक हवाई जहाज से काम लिया जा रहा है। यह बहुत गलत है, इसका विरोध हम करेंगे। साथियों, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो रही है, ये आज की बात नहीं है, ये शासन के द्वारा किया गया ऐसा कुचक्र है। ऐसा नहीं कि हम लोग अटेंडेंस से भाग रहे हैं। आप जरा सोचिए, डिस्ट्रिक्ट में जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलों में उनके एसडीएम, हमारे यहां मुख्य विकास अधिकारी, हमारे यहां ब्लॉक पे खंड विकास अधिकारी और गांव पंचायत का सचिव होता है, वो भी अपने यहां का मुख्य सचिव से कम नहीं होता है। जरा सोचिए, न मान मिला न सम्मान मिला, न उसके बराबर। अब जरा सोचिए, गांव का कर्मचारी ही शिक्षा विभाग से जुड़ा एक टीचर है, वहीं पे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम है, वहीं पे जुड़ा हुआ लेखपाल है, सिंचाई विभाग के शीत पर्यवेक्षक है, तमाम लोग हैं। कौन आता है बायोमेट्रिक लगाने के लिए? जब हम जीपीडीपी की बैठक कराने अभी गए थे तो हम लोगों ने 9 थीम पे काम किया, 9 विषयों पे काम किया, और वो 9 विषय मिला दे तो सारे विभाग आते हैं। आता कौन है हमारे यहाँ? हमारी पहली मांग है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, किंतु इन सारे विभागों का ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे सचिवालय में हो, तब हम देंगे। साथियों, हमारी पहली मांग यह है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस से भाग नहीं रहे हैं। हम अटेंडेंस ऑनलाइन करेंगे,
ये सारे एलायंस डिपार्टमेंट के लोग पहले आकर के हमारे सचिवालय में उपस्थिति दर्ज कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दूसरी चीज है कि जो हमको अब साइकिल का भत्ता दे रहे हैं इसको बढ़ाइए। जो हमारी अगली मांग है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे आप हमारी सुविधाएं भी बढ़ाइए। उन सुविधाओं में हमें साइकिल के बजाय हमें मोटरसाइकिल का भत्ता दीजिए। हमारे पास फोन नहीं, हमारी तमाम चीजें हैं, उनको भी आप दीजिए। और जब हम मीटिंग कराने बैठते हैं और उस मीटिंग में कोई आता है तो वहां पे अगर वेतन की बात कर ली जाए तो सबसे न्यून वेतन अगर किसी का है तो वो सेक्रेटरी का होता है और काम सबसे उच्च कोटि का लिया जाता है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए। अब जरा सोचिए, पंचायत सहायक हमारा अंग है, दूसरे विभागों का काम दे दिया जाता है। उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि सचिवालय खोले, बंद करे और सीएससी के माध्यम से जो भी सेवाएं हैं वो दे। इसके अलावा पंचायत सचिव प्रधान जो भी कहें उनको वो काम करें। यहां तो उनका मालिक दूसरा हो गया है। एग्रीटेक करो, क्रॉप सर्वे में चले जाओ, अभी चले जाओ फार्मर रजिस्ट्री में चले जाओ, अभी आयुष्मान का कार्ड बनाओ। ये क्या है भाई? ये दूसरे मिलना कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है कि पंचायत सहायक को, सचिव को अगर दूसरे विभाग का काम ले रहे हो तो इसका पारिश्रमिक दो। हम काम करेंगे, काम से भागने वाले नहीं हैं, लेकिन उसका उचित मुआवजा दो, मान दो, सम्मान दो। अभी हमारे शशिकांत या ब्रजेश ने कहा, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि हमको सुविधाएं दो, हम काम करने से भागते नहीं हैं। भावरकोल आने में 3 घंटे लग जाते हैं, ऐसी ट्रैफिक की व्यवस्था है। और पता लगे कि हाँ ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना पड़े तब तो हम खूब लगाएं। 5 बजे के बाद 6-6, 7-7 बजे तक हम काम करते हैं। कैसे होगा भाई? ये बहुत गलत व्यवस्था है। हमारी यही व्यवस्था है कि इन सब चीजों को बंद करो। सरकार से यही मांग है। हम दूसरे विभाग के काम नहीं करेंगे। अभी बहुत से साथियों ने कहा हमारे अपने विभाग के कम काम है कि हम दूसरों को करें। उनके लिए तमाम उनकी व्यवस्थाएं हैं। या तो सरकार बंद कर दे ना सारे विभागों को। मैं तो यही कह रहा हूं, सारे विभाग बंद कर दो, एक पंचायत को और लाओ, मजबूत करो और हमको सशक्त बनाओ। हम सारा काम करेंगे। हम रेवेन्यू का भी काम करेंगे, हम पंचायत का भी काम करेंगे, हम विकास का भी काम करेंगे, हम स्वास्थ्य का भी काम करेंगे, हम शिक्षा का भी काम करेंगे। सारे काम हम करेंगे। सबको बंद कर दो। उनकी पारिश्रमिक, उनका वेतन, उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो हमको दो, हम सब करेंगे। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, शोषण के नाम पे सारा शोषण, यही हमारा हो। ये नहीं चलेगा। इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। साथियों, हमारी योग्यता की बात अभी विदेश ने भी बताई बहुत से साथियों ने। ये इंटरमीडिएट की योग्यता तब है जब 1975-70 में ये व्यवस्था आई थी। तब का इंटरमीडिएट का आदमी बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। आज जिस हिसाब से व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, आज मैं तो ये कहता हूं कि स्नातक तो हम लोग बहुत कम मानते हैं। स्नातक के साथ टेक्निकल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने आजकल इंस्ट्रूमेंटल काम हो गए हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, कंप्यूटर का हो, अन्य चीजें, वो सबके बस का नहीं है। तो हमारा कंप्यूटर का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। यही हमारी मांगे हैं और ये मांगे हम तभी ले पाएंगे जब हम एकजुट रहेंगे। मैंने बहुत से विकासखंडों में देखा, साथियों से बात हो रही है, लोग आ रहे हैं, लेट लतीफ आ रहे हैं। यार संगठन में मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैंने हमेशा ये कहा है सब लोग साथ नहीं चलते हैं, लेकिन चलने वालों का थोड़ा सा बैकअप भी किया जाता है, सहयोग भी किया जाता है। आगे के जो 4 दिन के कार्य हैं 10 से पहले मतलब 9 तक, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। जो सरकार हमें भत्ता देती है, हम साइकिल से चलेंगे, हम ऑटो से आएंगे, हम बस से आएंगे, अपने निजी वाहन का प्रयोग कम से कम करें। ये हमारी अगली रणनीति है। 10 के बाद फिर जैसा होता है बीच में सरकार सुनेगी। चूंकि आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो ज्ञापन जब जाएगा तो उनके यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव साहब को दे रहे हैं। कुछ न कुछ लोग सुनेंगे, यदि नहीं सुनेंगे तो फिर अगला कदम हम अपनाएंगे। भाई हम तो बच्चे हैं सरकार के, और जब बच्चे रोते हैं, माँ मार भी देती है, फिर दुलारती भी है, तो हम तो बस मार खाने वाले हैं। कुछ मिल जाए तो भी हमें कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार हमें दे। हम लोग तो अपने पूर्वजों से सुने हैं कि प्रदर्शन में लाठियां तक चली हैं। नए साथी अभी नहीं जानते होंगे, राजकुमार जी हम लोगों के साथ के हैं। हम लोगों ने वो भी दौर देखा था जब बहुत विषम परिस्थितियों में एक एक गांव में हम लोग नौकरी किए, उसके बाद गांव पंचायतों। उस समय जरा सोचिए, 99 में बहुउद्देशीय कर्मी बनाए गए थे और एक गांव पंचायत का एक सचिव हुआ, और माननीय कल्याण सिंह जी ने
जितने विभागों का मैं नाम लिया, सबके विभाग के लोग, केवल रेवेन्यू को छोड़ करके सारे विभाग के लोग आ गए और सब लोग बहुउद्देशीय कर्मी बना दिए गए। लेकिन सरकार के अन्य कार्य जब बंद होने लगे, फिर सबको बारी बारी से भेज दिया गया। आज भी वही कमोबेश स्थितियां पैदा की जा रही हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ये रच रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी एक उनकी साजिश। अधिकारी महोदय के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा फ्लोर में आ बोलो, थोड़ा सर, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए संबोधित आपको पत्र है। अब आप किस माध्यम से भिजवाएंगे? डीएम साहब के माध्यम से। हाँ जी जी जी, और यही वो तो इधर आ जा, पकड़ लो इसको। गाड़ी बंद है।